देश भर में जवानों की शहादत का मातम मनाया जा रहा है। भाजपा दफ्तर में मोदी का स्वागत हो रहा है। मोदी मोदी का नारा लगाया जा रहा है। बताओ इनका राष्ट्रवाद सच्चा है या झूठा। दोनों तरफ की तस्वीरें आपके सामने दिख रही हैं, दोनों का वीडियो आपके सामने चल रहा है। उधर सेना की गाड़ी से शहीदों का शव उतारा जा रहा है, इधर करोड़ों की लग्जरी कार से पीएम की एंट्री हो रही है। उधर परिजन पास पड़ोस के लोग जुटकर रो रहे हैं, दुख जता रहे हैं। इधर विधायक सांसद कार्यकर्ता मिलकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। उधर कम सुविधाओं में भी देश की रक्षा करने के लिए मेजर, कर्नल और डीएसपी जान गंवा चुके हैं। इधर लग्जरी सुविधाओं में अपनी चाक चौबंद सुरक्षा के अंदर मोदी महंगे बड़े भव्य बीजेपी दफ्तर में आ चुके हैं। क्या हुआ कि मोदी राज में सैकड़ों जवान अपनी जान गंवा चुके हैं, गिनकर देख लीजिए। इसी दौरान भाजपा वाले ऐसे सैकड़ों दफ्तर बनवा चुके हैं। आतंक मचा रहे संगठनों को बैन करने की बात करने पर उन्हें बजरंग बली बोलकर पीएम बचाओ में आ जा रहे हैं, मगर आतंकियों से लड़ने भिड़ने वाले जवानों को बचाए रखने का उपाय नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हम बेवजह दो अलग तस्वीरों को एक साथ दिखा रहे हैं, दो अलग बातों को एक साथ बता रहे हैं, देशभक्ति पर दोगलेपन की पोल खोल रहे हैं, कड़वी मगर सच्चाई बता रहे हैं। उधर टीवी न्यूज चैनलों को देख लीजिए, दोनों तस्वीरों को दिन रात दिखा रहे हैं, दोनों घटनाओं को इवेंट बनाकर भुना रहे हैं, एपिसोड पर एपिसोड चला रहे हैं, दोनों पर टीआरपी और पैसे कमा रहे हैं, दोनों दिखाकर आपका दिल जीत ले जा रहे हैं। शहीदों के घर मातम के शोर से जब आपका दिल बैठ जाता है, तब शेर सवा शेर के स्वागत की तस्वीर दिखाकर दिल गदगद कर दे रहे हैं। सेना या पुलिस के जवानों को शहीद क्यों होना पड़ रहा है, इतना सवाल नहीं कर पा रहे हैं। आतंकियों की रीढ़ तोड़ने का दावा करके नोटबंदी की गई, लोग लाइन में खड़े रहे, भले ही उनकी कमर दर्द करती रही। इसके बाद भी आतंकी हमले होते रहे, मीडिया ने सवाल करना बंद कर दिया। साबित हो गया कि आतंकियों की नहीं, एंकरों रिपोर्टरों की रीढ़ तोड़ दी गई। ऐसे ही पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और 44 जवान शहीद हो गए। सवाल करने के बजाय मीडिया माहौल बनाने लगा, लोगों के दुख और गुस्से को मोदी की देशभक्ति से जोड़कर भुनाने लगा, और नतीजा यह हुआ कि दोबारा बहुमत के साथ मोदी की सरकार बन गई। नमस्कार, मैं समरराज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। खुद को सबसे तेज बताने वाला चैनल जवानों की शहादत पर खबर तो बना रहा है, मगर देखिए हेडलाइन क्या बना रहा है। अनंतनाग एनकाउंटर में कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद, आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन हुआ तेज। आइए देखते हैं तेज ऑपरेशन में क्या दिखा रहा है। शहीदों से जुड़ी खबर तो दिखा रहा है, मगर हर दूसरी खबर मोदी पर बना रहा है, उनकी चुनावी स्टंटबाजी पर बना रहा है। इसी चैनल का एक एंकर है सुधीर चौधरी, वो तो मोदी का अभिनंदन करते करते चरण वंदन करने लग जा रहा है। खैर, इसका छोड़िए, कर्नाटक पुलिस ने नोटिस दिया है फेक न्यूज के मामले में, शायद खुद को बचाने के लिए भी इस तरह से एकदम दंडवत हुए जा रहा है। हाँ, तो ये चैनल मोदी का स्वागत समारोह दिखा रहा है, उन्होंने विपक्ष पर क्या क्या हमला बोला है ये सुना रहा है, इंडिया घमंडिया वाला भाषण तो सुना ही रहा है। ऐसी दशा में भी कश्मीर में बेहतर हालात बता रहा है। हुमा कुरैशी के हवाले से पिछले 38 साल में कश्मीर में सबसे अच्छा माहौल बता रहा है। जिस दौर को कश्मीर का शांतिकाल बताया जा रहा है, उसी दौर में पिछले 2 साल की बड़ी घटनाओं को याद कर लीजिए, बताइए क्या चल रहा है। इस हफ्ते हो रहे आतंकी हमले में कहीं मेजर जान गंवा रहे हैं, कहीं कर्नल जान गंवा रहे हैं, कहीं डीएसपी जान गंवा रहे हैं। इसी साल 20 अप्रैल को पुंछ जिले में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। इस साल 1 जनवरी को राजौरी में हुए आतंकी हमले में 7 नागरिक मारे गए थे। 11 अगस्त 2022 को भी राजौरी में हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, और उससे पहले 2021 में पुंछ जिले में हुए हमले में 16 अक्टूबर को 4 जवान शहीद हुए थे, 11 अक्टूबर को 5 जवान शहीद हुए थे। गिनने गिनाने का यह सिलसिला चलता रहेगा, और सेना के जवान हो या नागरिकों की लाशें आंकड़े बनकर रह जाएंगी, जब तक चाक चौबंद तैयारी नहीं की जाएगी, जब तक समय के मुताबिक सुविधाएं, सुरक्षा, तकनीकी की व्यवस्था नहीं की जाएगी। मगर इसके लिए जरूरी है कि सरकार सच में गंभीरता दिखाए, और इसके लिए जरूरी है कि मीडिया सवाल उठाए। शहीदों के शव के सामने खड़े होकर 2 आंसू बहा देने से क्या होता है? परिजनों की चीखने चिल्लाने की आवाज टीवी पर सुनाकर देश को रुला देने से क्या होता है? आवाज तो गूंजनी चाहिए सिस्टम की कमियों के खिलाफ, शोर तो होना चाहिए सालों साल की नाकामियों के खिलाफ। मगर इस देश में सब कुछ तमाशा हो गया है। इस देश में कोई दर्दनाक घटना हो या किसी दल के दफ्तर का कोई समारोह हो, दोनों की खबर वैल्यू एक हो गई है। 2 बिल्कुल अलग मायने की चीजों को बराबर तवज्जो दिया जा रहा है। जवानों की शहादत के बाद ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को कोई और दूसरा काम नहीं करना चाहिए, मगर कैसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने दल के एक निजी कार्यक्रम में जश्न मना रहे हैं? भाजपा के लोग कैसे हैं जो देश भर के लोग जब गमगीन हैं तब मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं? क्योंकि सत्ताधारी भाजपा ही हमेशा राष्ट्रवाद की राजनीति करती रही है, विपक्ष से आ रहे हर एक सवाल के खिलाफ सेना की अस्मिता रखकर अपना बचाव करती रही है। इसलिए भी सवाल बनते हैं कि इस दल के लोग क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं, सबसे बड़े पद पर बैठे लोग क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं।